सबसे पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि कितना मैंने यहाँ पर टफ लिया है। ये सब जानते हैं बेटा जी कि हमारे पास जो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगर हम निकालेंगे तो वन आएगा, लेकिन बात ये है कि कैसे आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए सबसे इजी एग्जांपल मैंने यहाँ पर चूज़ किया बेटा। ऐसा होता है, सबसे पहले जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लेना होता है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। डन। दूसरा स्टेप होता है आपका, इसी बेस पर आपने x प्लस एच जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल, जहां जहां पर भी आपके पास x होता है एक्सप्रेशन में, आप वहां पर x प्लस एच जो है वो आप पुट कर दोगे, ये हो जाएगा। अब यहां पर आप फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो यूज करोगे, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल आपको क्या देता है, फर्स्ट प्रिंसिपल आपको देता है यहां पर डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, और ये इक्वल होता है बेटा जी लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है जस्ट, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला है। अब इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपकी वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच इज एक्स प्लस एच इटसेल्फ, और एफ एक्स जो है वो हमारे पास एफ एक्स है अपॉन एच। माइनस हम करेंगे तो हमारे पास जो है आप देख ही सकते हैं कि हमारे पास आ गया h अपॉन एच। एच अपॉन एच जो है वो क्योंकि वन होता है तो यहाँ पर लिमिट जो है वो हमें पुट करने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा सा आंसर हमारे पास वन आ जाएगा। तो ये जो है ये एक प्रॉपर फॉर्मेट मैंने आपको आपके सामने दिया है कि हम किस तरह से वहां पर एफ एक्स लेंगे, फिर उसके बाद एफ एक्स प्लस एच लेंगे, फिर उसके बाद आप फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो यूज करेंगे। अब जो है इसी चीज को प्रोसेस को हम फास्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो फॉर्मेट आप ये वाला लेंगे, जितने भी फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बेसिक आइडेंटिटी क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब जिसे आप आइडेंटिटी की तरह याद करते हो, वो सारे आपको प्रूव करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत के 6-7 क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ही हैं। तो यहाँ पर इसको अब जरा हटा देते हैं और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस वन, मतलब पावर एक कम हो जाती है और जो भी आपकी पावर होती है वो कॉफिशिएंट बन जाता है। लेकिन चीज ये है कि कैसे होता है, तो वही जो आपकी फॉर्मेटिंग है ना वही आप प्रॉपरली यूज करो, लेकिन अल्टीमेटली आप पहुंचोगे कहां पर, आप यहां पर f डैश x निकालोगे। f डैश x में लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x प्लस एच अगर आप पहले आप यहां पुट कर दोगे मतलब इसके अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n। तो ये आपके सॉल्यूशन का पहला स्टेप होगा। इससे पहले आप जो भी एफ एक्स है वो लो, x प्लस एच लो, फिर आप जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो यूज करो, और यहां पर पहुंचने के बाद अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके बाद क्या करना है। हमें यहाँ पर बेटा जी जो आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा, x प्लस एच की पावर n जो है ये आपने यहाँ पर निकालनी है। और कैसे निकालोगे, सबसे पहला अगर आपका स्टेप होता है तो x प्लस एच की मतलब इसकी जो एक्सपेंशन है उसका सबसे पहला आपका जो टर्म होता है वो एन सी जीरो एक्स टू दावर n एच टू दावर जीरो। नेक्स्ट होता है आपके पास एन सी वन एक्स टू दावर n माइनस वन एच टू दावर वन। उसके आगे इसी तरह से हम चलते चले जाते हैं, x टू दावर n माइनस टू एच टू दावर टू, और ये कहां तक चलता है, ये चलेगा एन सी एन एक्स टू दावर जीरो एच टू दावर एन तक। ठीक है जी, तो ये तो हो गई आपकी एक्सपेंशन। ये जो आपके पास माइनस एक्स टू दावर एन है ये आप यहां पर ले लोगे, और इसके अपॉन में आपके पास क्या होगा, वो होगा h। अब अगर मान लो हम यहां पर देखें बच्चे, तो ये जो हमारे पास टर्म्स है, इन सारी टर्म्स के अंदर हमारे पास h है, इस वाली टर्म में h नहीं है, इस वाली टर्म में h नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर जो है इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहली जो टर्म है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सबसे पहली टर्म अगर आप देखेंगे तो आपके पास आएगी x टू दावर n। जो टर्म्स मैंने कही थी जिनमें h है उनमें हम h जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास एन सी वन एक्स टू दावर n माइनस वन
प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एच, क्योंकि एक पावर हमने कॉमन ली है। और इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो एन सी एन एक्स टू द पावर जीरो एच टू द पावर एन माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर एन, ये आपके पास आ गया। अपॉन में आपके पास एच है ही। डन। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर x टू द पावर n और x टू द पावर n, इसको हम हटा देते हैं। और बाकी जो हमारे पास बची हुई टर्म्स हैं उनमें h जो हमने कॉमन लिया है उस h को जो है वो हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ पर बचेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर h क्योंकि कैंसिल हो गया है तो हमारे पास बचा एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू एच। और इसी तरीके से हम जाएंगे यहाँ पर एन सी एन एक्स टू द पावर जीरो एच टू द पावर n माइनस वन। तो हम देखते हैं बच्चे कि जो पहली टर्म है उसके बाद सारी टर्म्स के अंदर h जो है वो प्रेजेंट है और वो प्रोडक्ट में है। तो अगर क्योंकि h है और h की लिमिट यहाँ पर हम जीरो ले रहे हैं, तो अगर हम ये लिमिट यूज करेंगे तो ये सारी टर्म्स जितनी हैं ये तो जीरो हो जाएंगी। हमारे पास बचेगी कौन सी टर्म, सिर्फ ये एन सी वन, ये n होता है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे एन सी एन की, एन सी वन की, जो कि हमारी n होती है, और उसके पास हमारे पास आ जाएगा ये, और यही हमारा आंसर होना था, ये हम पहले से ही जानते हैं। इसी के साथ में ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी साइन एक्स। इसका भी डिफरेंशियल हम जानते हैं, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, लेकिन बात यह है कि आएगा कैसे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो अगर यूज करते हैं हम, तो हमारे पास एफ डैश एक्स जो है ये हमारे को देगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ आपने x की जगह x प्लस एच पुट करना है सबसे पहले। तो साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स, और अपॉन में आपके पास आ गया h। क्लियर है जी। जो भी हमारे पास ऊपर आया है यहाँ पर हमारे पास साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी जो है वो हम यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा दो आइडेंटिटीज जो है वो आप यूज कर सकते हो। देखो, एक यहाँ पर आप इसके अंदर आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, एक दूसरी आइडेंटिटी आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, अगर आपने सीधा सीधा साइन ए माइनस साइन बी की करनी है यहाँ इन दोनों को लेकर, वो आपके लिए थोड़े से स्टेप बचा देती है। और अगर आप यहाँ पर यूज करते हो तो एक आध स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, और कुछ भी नहीं है, और कोई फर्क नहीं आता। ठीक है जी। मैं आपको जो छोटे वाले स्टेप्स हैं वो लेकर दिखा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी जो है वो बेसिक आइडेंटिटीज हम प्रूव कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो साइन ए माइनस साइन बी, ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू, और साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू, और अपॉन में आपके पास h जो है वो तो है ही। क्यों आ गया ये, जिन बच्चों को नहीं पता मैं यहाँ पर अलग से बता देता हूँ इसकी आइडेंटिटी। साइन ए माइनस साइन बी जो है बेटा जी, इसकी आइडेंटिटी होती है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये आइडेंटिटी होती है। तो यही आइडेंटिटी जो है वो हमने यूज की है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर मिला क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो आ गया यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो टू कॉस, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास 2x बाई टू है वो तो आपको दे देगा x, साथ में आपके पास आ जाएगा h बाई टू, ये हो गया। और इधर आप देखेंगे कि आपके पास आ जाएगा साइन h अपॉन टू, और ये जो है नीचे आपका h जैसा था बिल्कुल वैसा ही। ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है ना बेटा जी, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है। तो ये जो टू है ये हमारे h के अपॉन में जा सकता है। ठीक है, तो h के डिनोमिनेटर में अगर हम इसको लेकर चले जाएं और ये वाली जो टर्म है इसको हम अलग कर दें, मतलब अपॉन टू के साथ में, तो हमारे पास क्या आएगा वो मैं आपको अब लिख कर दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर आपके पास बचेगा कॉस x प्लस एच बाई टू, और उसके बाद लिमिट, सिंपल एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स है। अगर आपको कोई चीज़ प्रोडक्ट में दी होती है तो आप अलग अलग लिमिट जो है वो यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। h टेंड्स टू जीरो साइन h बाई टू
डिवाइडेड बाई साइन साइन नहीं सॉरी नीचे h/2 ये आ जाएगा। ये जो हमारे पास h टेंड्स टू 0 है, इस लिमिट को मैं आप चेंज कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये h/2 टेंड्स टू 0 कर देता हूँ। क्यों मैंने किया ऐसा? जब h 0 को टेंड करेगा तो h/2 भी आपका 0 को टेंड करेगा। आपने कॉन्टिन्यूटी की हुई है, 11th में भी की है, 12th में भी की है, तो ये वाली चीज जो है वो आप जानते हैं। लेकिन ये करना जरूरी क्यों है वो आप समझ लीजिए। ऐसा है बेटा जी, फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। तो आपके पास जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो ही आपका अपॉन में होना चाहिए और उसी की लिमिट जो है वो आपने 0 देनी है। ऐसा नहीं है कि हम h की लिमिट 0 देंगे तो वहां पर बहुत बड़ा कोई ब्लंडर हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेटिंग दोगे तो एग्जामिनर को वहां पर जो मार्क्स हैं वो काटने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग है और कुछ नहीं है। क्लियर? अब ये जो हमारे पास है ये आपको फॉर्मूले में क्या देगा? ये आपको देगा 1। अब यही चीज अगर आप यूज करोगे और यहां पर h की लिमिट जो है वो यूज करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहां मिल जाएगा cos x प्लस 0 और मल्टीप्लाई में आपको मिल जाएगा 1। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया cos x। और यही चीज हम कर रहे हैं, जो भी हमारी आइडेंटिटीज हैं सबसे पहले हम वही आइडेंटिटीज जो हैं वो प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कि वो आती कैसे हैं। यूज तो हम इसका आगे करेंगे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। log x का डिफरेंशियल हमें पता होता है 1/x होता है, लेकिन बात है कि वो आता कैसे है। अब जरा उसकी बात करते हैं। f डैश x अगर हम निकालते हैं तो हमें मिलता है बेटा जी लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास log x की जगह पे x प्लस h जो है ये हमने पुट करना होता है। तो log x प्लस h माइनस log x आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाई h जैसा कि है हमारे पास। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला मैं बता दूं। log m माइनस log n आपको अगर कभी भी मिलता है तो आप लिखते हैं log m डिवाइडेड बाई n। अब ये आप यहाँ पर कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास जो log ये वाली वैल्यू और log की ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है, आप यहाँ पर वो इकट्ठी ले लेंगे log x प्लस h डिवाइडेड बाई x और डिनोमिनेटर में जो h है उसको आप ऐसे ही रखेंगे अभी। डन। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो h टेंड्स टू 0, जो अंदर हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 1 प्लस h अपॉन x, ये आ गई। नीचे जो है वो आपके पास h है। डन। आपने यहां पर क्या करना है, जो भी आपके पास ये वैल्यू होती है ना, इस वैल्यू को यहां पर लेकर आना है। क्यों लेकर आना है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि log आपको अगर 1 प्लस h अपॉन h मिल जाए और h टेंड करे 0 को, ये आपकी लिमिट हो, तो ऐसे में आपको 1 मिल जाता है और हमारा मेन एम यहाँ पर 1 लाने का ही है। तो ये चीज हम यूज कैसे कर सकते हैं? ये चीज हम तब यूज कर सकते हैं जब हम यहाँ पर जो हमारे पास h है इसको x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दें। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो log 1 प्लस h बाई एक्स अपॉन में h बाई एक्स अगर हम ले लें और यहाँ पर x इस तरह से ले लें, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करोगे वो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो दो लिमिट्स आ गई। ये जो 1 अपॉन एक्स है ये तो लिमिट से बाहर आ सकते हैं क्योंकि इसमें तो h वाली कोई टर्म है ही नहीं। तो हमारे पास ये जो है ये तो इस तरह से आ गया और लिमिट जैसा कि हम हमेशा चेंज कर ही देते हैं, इसे हम h अपॉन एक्स टेंड्स टू 0 कर देंगे। क्यों कर देंगे? सीधी सी बात है, जब h टेंड करेगा 0 को तो h अपॉन में कोई भी चीज हो हमारे पास वो 0 ही देगी। तो यही लॉजिक जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे और हमारे पास जो है वो log 1 प्लस h बाई एक्स अपॉन में h बाई एक्स, ये जो है ये देगा 1 अपॉन एक्स और मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब कुल मिला के 1 अपॉन एक्स हमारे को मिल जाएगा। डन जी। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिफ्थ क्वेश्चन e टू द पावर x। e टू द पावर x में भी कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं ऐसे हों जो कि आपको अभी नहीं पता हो। तो इसका मेन एम ही ये शुरुआत वाले जो क्वेश्चंस हैं कि हाँ आपको जो जो चीजें नहीं पता है वो आपको पता चल जाए। जो भी आपके 6-7 क्वेश्चन हैं उनके बाद जो है वो मेन डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे कि जो फॉर्मूले आपको आ गए हैं उनको आपने यूज कैसे करना है। अब ये जो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर आपको सबसे पहले एफ एक्स प्लस एच जो लेना है उसमें आपने क्या करना है जी, आपने x की जगह पे x प्लस एच पुट कर देना है अपॉन में h। वही सेम चीज जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ वही चीज है।
यहाँ पर e की पावर x प्लस एच ये आ जाएगी, माइनस आपके पास e की पावर x है, अपॉन में आपके पास h। यहाँ पर हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर x जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? देखो ऐसा होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो e की पावर a प्लस बी है, तो इसका मतलब क्या है, e की, मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ, e की पावर x और e की पावर h ये इस तरह से हैं, ठीक है। ये एक यहाँ पर सिर्फ स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा और कुछ नहीं है। e की पावर x जो है वो आप यहाँ पर अब कॉमन ले सकते हो, आपको मिलेगा क्या, e की पावर h माइनस 1 अपॉन में h, ये आ गया। ये जो है ये मेरा e कम और l ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको e बना देता हूँ ये। अब यहाँ पर e की पावर ये x, ये h फ्री है, इंडिपेंडेंट ऑफ h है, तो यहाँ पर इसे तो ले लेते हैं बाहर। बाकी आपके पास क्या बचा, बाकी आपके पास बचा यहाँ पर e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, और ये एक परफेक्ट हमारा फॉर्मूला बन गया, ये आपको वैल्यू देता है 1। और यहाँ पर, और ये जो आपको नहीं बताना ये आपने याद करना है, जैसे ये जो है ये आपको 1 देता है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। तो अब आपको ये जो है e की पावर x मिल जाएगी, डन। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया जी। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास a टू द पावर x। अब a टू द पावर x जो है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर f डैश x ये आपको देगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर a की पावर x प्लस h मिल जाएगी जब हम x प्लस h लेंगे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ax, ये हो गया, डिवाइडेड बाई h, डन। यहाँ पर आपने क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे हमने ex जो है वो बाहर लिया था वैसे a टू द पावर x जो है वो बाहर आ जाएगा, आपको मिलेगा a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। a की पावर x जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ h है तो वो बाहर आ सकती है, तो a टू द पावर x तो बाहर आ गई। अब आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, और ये जो है ये फॉर्मूला होता है log a का। तो ये फॉर्मूला जो है जब आप यूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा a टू द पावर x log a, और यही फॉर्मूले जो हैं वो आपने जो लर्न करने हैं, यही मेन एम है शुरुआत के। इनफैक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर खत्म है, मतलब जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनको किस तरह से प्रूव किया जाता है वो हमने यहाँ तक सीख ली। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon. And please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.